प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 12 सितंबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 49 पद। वचन यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, तब उन्होंने उस अंधे को बुलाया और उससे कहा, ढाढ़स बाँध, उठ, वह तुम्हें बुलाता है। प्रियो, यीशु स्थिर खड़ा रहा और उसके और बरतुमै के बीच में एक दूरी थी। प्रियो, यह दूरी या फिर यूं कहें कि यह अंतर उस पाप की ओर इशारा करता है जो हम मनुष्य और ईश्वर के बीच में है और जो हमें उस ईश्वर से अलग करता है। यशायाह की पुस्तक उसका 59 अध्याय 2 पद कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। प्रियो, जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो इससे उनके और परमेश्वर के बीच एक बड़ा विभाजन हो गया। जो पाप यहूदा इस्करियोती में प्रवेश कर गया उसने उसे हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह से अलग कर दिया। दो चीजें हैं जो इस अलगाव को दूर कर सकती हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का वह लहू जो उसने क्रूस पे बहाया। जब उस लहू के पास आते हैं तो वो लहू हमें परमेश्वर के निकट लेके आता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 13 पद कहता है, परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। और दूसरा, प्रभु के सेवक मसीह और लोगों के बीच या फिर यूं कहें कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच जो एक माध्यम है वो है परमेश्वर के लोग, जो प्रभु के वचनों को समझा के उसको बता के और लोगों को परमेश्वर के पास लेके आते हैं। जिस प्रकार से वहाँ 5 रोटियां और 2 मछलियां तो थी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की, लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उनके चेलों की जरूरत पड़ी। प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र पे खड़ा था, लेकिन लाजर के कब्र के पत्थर को हटाने के लिए उसको चेलों की जरूरत थी। उद्धार से पहले जिस प्रकार से पौलुस को परमेश्वर ने दमिश्क के नगर के रास्ते पे उसे दर्शन दिया, लेकिन वो फिर अंधा हो गया और उस अंधेपन को दूर करने के लिए प्रभु को अपने दास हनन्याह की जरूरत पड़ी। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बुलाता है और वो चाहता है कि हम उस बुलाए जाने को समझें, उस लहू को देखें और परमेश्वर के उन सब लोगों के वचनों को जो परमेश्वर के द्वारा हमें और आपको मिलता है उस पर विचार करें, क्योंकि वो प्रभु ही है जो अपने लोगों को चुन के हमारे पास भेजता है। जो संसार में प्रभु की सेवकाई करते हैं वो हमारे पास रहते हैं, हमें परमेश्वर के वचन से सिखाते हैं, समझाते हैं, जिस प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन और प्रभु के पास पहुंचे, हम उस लहू के बहुमूल्य सामर्थ्य को समझ सके जो उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह के हाथों पे और पैरों पे कील लगने की वजह से हुआ था। तो आइए इस प्रकार से हम अपने बुलाए जाने को गंभीरता से लेके प्रभु की महिमा में और भी आगे बढ़ते जाएं। आज के मनन के लिए 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 पद। और सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय नीति वचन की पुस्तक उसका 13, 14, 15 अध्याय, शाम के समय 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे को